ये देख सकते हैं कि ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगा हुआ है हमारे पास, जहाँ पे हम सॉइललेस मीडिया के अंदर जो है वो पौधों को ग्रो करते हैं। ये बताएं कि जो ज़रूरी पैदावार है उनकी जो वैल्यू एडिशन है वो किसके तरह अहमियत की हामिल है? वैल्यू एडिशन है, इसी के थ्रू ही हम जो है अपनी पैदावार का प्राइस है वो ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि जब सीजन आता है तो मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, जिसकी वजह से प्राइस कम मिलती है। ड्राई एप्पल भी हमारे पास अवेलेबल है, ये भी ऑफ सीजन के अंदर वैल्यू एडिशन के थ्रू आप सीजन के अंदर इसको ड्राई कर ले और ऑफ सीजन ज्यादा प्राइस से इसको बेच सकते हैं। और इससे ये भी हो सकता है, इसमें एक्सपोर्ट की भी बहुत बड़ी मार्केट है। ग्रेन फ्लोर है हमारे पास, चने का आटा इसके अंदर और बारले का। जिनको ग्लूटेन का इशू होता है वो ग्लूटीन उनका स्टमिक का वो भी इससे बेहतर हो जाता है। बाकी इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इसमें प्रोटीन और मिनरल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, आज किसान मेला मुल्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के शोबा एग्री बिज़नेस के डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब। तो हम आज यहाँ उनसे बात करेंगे कि आज जो उन्होंने यहाँ स्टॉल लगाया है उसमें ज़राअत के हवाले से कौन सी जो है पैदावार है ज़राअत की वो रखी हुई है, और ज़रई पैदावार की जो मसनूआत यूनिवर्सिटी के प्लेटफार्म से बनाई जा रही हैं वो कौन सी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगा हुआ है हमारे पास, जहाँ पे हम सॉइललेस मीडिया के अंदर जो है वो पौधों को ग्रो करते हैं। वहाँ पे हम कलर कैप्सिकम और चेरी टोमेटो को ग्रो करते हैं। हम फार्मर्स को भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसकी तरफ आएँ, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके प्रोडक्ट की एक तो प्राइस ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कलर कैप्सिकम जो है ये 800 से 1000 रुपये किलो मार्केट में बिक रही है, और चेरी टोमेटो भी 1000 से 1500 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो इससे आपकी पर एकड़ पैदावार भी ज़्यादा होगी और आप इससे मुनाफा भी ज़्यादा कीमत हासिल करके कमा सकते हैं। कि हमारा मुल्क चूँकि एक ज़रई मुल्क है और मुल्क की एक बड़ी आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, तो हमारे मुल्क में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब ज़रई प्रोड्यूस मार्केट में आती है तो उसकी कीमत बहुत कम मिलती है, काश्तकार की आमतौर पर अपनी लागत भी पूरी नहीं होती। तो आप हमें ये बताएं कि जो ज़रई पैदावार है उनकी जो वैल्यू एडिशन है वो किसके तरह अहमियत की हामिल है? बड़ा अच्छा सवाल किया है। असल में जो वैल्यू एडिशन है, इसी के थ्रू ही हम जो है अपनी पैदावार का जो प्राइस है वो ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि जब सीज़न आता है तो मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, जिसकी वजह से प्राइस कम मिलती है। जी, हमारे पास एक आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक आम है। आम जो होता है गर्मियों के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन हमने इसको ड्राई मैंगो, इसके हीट ड्राइंग करके इसको ड्राई किया। अब आप पूरा साल जो है वो आम खा सकते हैं। इसको एज ए स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरे फ्रूट्स हैं, जैसे ड्राई स्ट्रॉबेरी है, ये भी अब पूरा साल जो है वो आप हासिल कर सकते हैं और इसकी प्राइस जो है वो मार्केट में ज़्यादा होती है। जैसे ये 125 ग्राम का है, इसको हम 500 रुपये में सेल कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ड्राई हमारे पास बेर है, हम इस ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आप देख रहे हैं जो हम बेच रहे हैं। ड्राई एप्पल भी हमारे पास अवेलेबल है, ये भी ऑफ सीज़न के अंदर वैल्यू एडिशन के थ्रू आप सीज़न के अंदर इसको ड्राई कर ले और ऑफ सीज़न ज़्यादा प्राइस से इसको बेच सकते हैं। और इससे ये भी हो सकता है, इसमें एक्सपोर्ट की भी बहुत बड़ी मार्केट है, जिससे आप ज़्यादा प्राइस हासिल कर सकते हैं अगर आप सीज़न के अलावा इसके अंदर काम करें तो। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिन अशिया की हम वैल्यू एडिशन करते हैं या अपनी जो ज़रई पैदावार है उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं, तो उसमें जो फ्रूट है उसकी सिलेक्शन क्या होती है? उसमें कौन सी कैटेगरी को जो ये वैल्यू एडिशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है? ये वैल्यू एडिशन के लिए हम वो वाले जो है ना वो फ्रूट सेलेक्ट करते हैं जो जिनका जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, जल्दी पेरिशेबल हो जाते हैं ना। जैसे आम है, इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत थोड़ी है तो हम इसको ड्राई कर सकते हैं। कुछ फ्रूट जो होते हैं उनकी नेचुरल शेल्फ़ लाइफ जो ज़्यादा होती है, और कुछ इसके अंदर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिनको हम देख के ये डिसीजन करते हैं क्या है कि इसको ड्राई किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमारा फूड साइंस डिपार्टमेंट जो है पहले इस पर रिसर्च करता है, फिर उसके बाद फ्रूट को चूज़ करता है इसको ड्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी जो है वो कोई आटा वगैरह की तैयारी के सिलसिले में भी काम करती है? जी, हम मल्टी ग्रेन फ्लावर जो है इसके अंदर हमारे पास होल वेट ग्रेन फ्लोर है, हमारे पास चने का आटा इसके अंदर और बारले का। इसको हम एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करके
ये जो गोल्ड ट्री कंपनी है प्राइवेट, उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया हुआ है और हम इसको बेच रहे हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि एक तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ये अच्छा होता है, इससे इस आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा है, और इसके अलावा इसमें फ़ाइबर कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो जाती हैं। जिनको ग्लूटेन का इशू होता है वो ग्लूटीन उनका स्टमक का वो भी इससे बेहतर हो जाता है। बाकी इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसमें प्रोटीन और मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो हम डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप मल्टीग्रेन फ्लावर जो है वो यूज़ करें, और इसकी प्राइस भी तकरीबन दूसरे आटे के बराबर है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे ये 5 किलो का थैला हम 850 रुपये का सेल करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने हमें कुछ फलों के बारे में बताया जिनको आप खुश करते हैं और मार्केट में उसको सेल आउट करते हैं, इसके अलावा जैसे फलों के जैम्स हैं, जेलीज़ हैं, या उनके स्कॉश वगैरह हैं और कुछ प्रोडक्ट हैं, उनमें और भी कुछ चीज़ आप बनाते हैं? जी जी, हमारे पास जैम्स वगैरह जो हैं ये आप देख सकते हैं, जैसे टोमेटो केचप है। ठीक है, ये केचप जो है ये मार्केट जैसे होता है वैसे ही, तो बस इसकी गारंटी ये है कि ये प्योर होता है। ठीक है, मार्केट में जितनी एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट इम्प्योर होते हैं। तो हम टोमेटो केचप हो गया हमारे पास, ये मैंगो स्क्वैश है, इसके अलावा फालसा स्क्वैश है हमारे पास। तो ये हम डिफरेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर बना भी रहे हैं और इसको हम सेल भी कर रहे हैं। हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर सेल पॉइंट भी है। अगर कोई बाहर का बंदा भी ख़रीदना चाहता है तो हमारी यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए, हम उसको जो है ये एक मुनासिब कीमत पे और प्योर चीज़ जो है हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास आप देखें ये यूनिवर्सिटी का बेरी का हनी है, शहद है हमारे पास। ठीक है, हम इसकी प्योरिटी की गारंटी देते हैं और हम यूनिवर्सिटी जो है हमारे जो प्लेटफार्म है बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर, उसके थ्रू हम इसको भी मार्केट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जामिया ज़रिया मुल्तान जो है वो ज़राअत और काश्तकारों की बेहतरी के लिए बहुत भरपूर तरीके से काम कर रही है। तो जिस तरह आपने बताया कि आप ये जहाँ हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के तहत सब्जियाँ काश्त करते हैं और उनकी पैदावार के बारे में भी लोगों को आगाही देते हैं और उनकी वैल्यू एडिशन के बारे में आप बताया, तो क्या हमारे काश्तकारों को की रहनुमाई के लिए, उनकी आगाही के लिए वैल्यू एडिशन के हवाले से भी कि उनको आप आगाही देते हैं, रहनुमाई देते हैं? जी, हमारा एक यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। उस डिपार्टमेंट का पर्पज़ ये है कि यूनिवर्सिटी जितनी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करती है उसके हवाले से ट्रेनिंग दे। हम साल में मल्टीपल टाइम्स पे हम हाइड्रोपोनिक के हवाले से, वैल्यू एडिशन के हवाले से और डिफरेंट स्किल्स के बारे में हम ट्रेनिंग्स आम लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए, जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए करते हैं। अगर कोई बंदा ट्रेनिंग करना चाहता है तो वो हमारी यूनिवर्सिटी से रब्ता करे या हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन में वहाँ पे लिस्ट मौजूद है कि हम कौन कौन सी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो डेफिनेटली फार्मर्स जो है वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ किसान मेले में यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टॉल लगाया है, तो इसमें क्या काश्तकारों की या जो हमारे आम शहरी हैं जो यहाँ विज़िट के लिए आ रहे हैं उनकी क्या दिलचस्पी है? ये यहाँ पे माशाल्लाह एक तो मौसम थोड़ा सख्त है, लेकिन जो है वो किसान यहाँ पे कल और आज सुबह के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद थे। और मेरा ख्याल भी यही है कि ये इस तरह के जो मेला जाते हैं ना ये होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो ज़र मुबादला जो है वो बाकी जितने रिसोर्स हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक, तो ज़राअत ही एक वाहद हमारे लिए उम्मीद की किरण है जिसको अगर हम फोकस करें, तवज्जो दें तो इंशाल्लाह हम जो है वो अपने सारे मसाइल को काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं। तो जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुर्रहमान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जनाब, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर अब्दुर्रहमान से ज़राअत की पैदावार में इजाफ़े, उनको बेहतरीन खतूत पर अस्तवार करने और ज़रूरी प्रोड्यूस की वैल्यू एडिशन मसनूआत तैयार करने के हवाले से बातें सुनी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमारा काश्तकार वैल्यू एडिशन की तरफ आ जाए और अपनी ज़रूरी पैदावार की वैल्यू एडिशन करे तो वो मार्केट में उसकी इस कदर ज़्यादा कीमत हासिल कर सकता है कि शायद उसके वहम गुमान में ना हो। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।